Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class special live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपके पास 16 फरवरी की ये शीट आपके पास आ गई है। आज बसंत पंचमी का दिन है। आप सभी के लिए ये दिन बड़ा शुभ हो, मंगल हो और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आपके जीवन में हमेशा बसंत रहे, जिससे आप लोग भगवान का नाम भी जप सको और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सको, अपने माता पिता की सेवा भी कर सको। ठीक है, आज की शीट सभी के पास आ चुकी है और मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है उसको आपके सामने लिख रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस पी और ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट 0 है। आपको स्मॉल सी की वैल्यू निकालनी है। आइए पहले इस पोलिनोमियल को थोड़ा सा ठीक करते हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और माइनस का पी और प्लस का सी। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी। आइए इसके नीचे इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी। तो कंपैरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू आती है 1 और बी का आंसर आता है माइनस का पी। एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है और कैपिटल सी की वैल्यू है सी माइनस पी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हम पहले इसका सम निकालते हैं। सम मने होता है अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। देखिए अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो इसका सम निकाला जा रहा है। तो माइनस लिखने के बाद क्वेश्चन में देखते हैं बी की वैल्यू माइनस का पी अपॉन 1, तो पी आ गई। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सी अपॉन ए, यानी कि सी माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1 यानी कि सी माइनस पी। अब हमें आंसर निकालना है सी का। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे हम लोग गिवन दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल 0, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं। पहले अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा। फिर अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा। अब बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1। और इक्वल लिखा हुआ है 0। अल्फा बीटा, देखो आपने अल्फा बीटा का क्या आंसर निकाला, ये रहा सी माइनस पी। और अल्फा प्लस बीटा का आपने क्या आंसर निकाला, पी और प्लस 1 और इक्वल क्या, 0। ये देखिए ध्यान से, कोई जल्दी नहीं किसी बात की। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट यानी कि आप पहले निकाल चुके हैं सी माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस का आंसर आप पहले निकाल चुके हैं, पी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपकी तरफ से आ रहा है कि पी से पी कैंसिल हो गया है और सी प्लस 1 इक्वल 0 बच गया है। और आप लोगों का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस का 1। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, एबीसी छांटा, सम और प्रोडक्ट निकाला और उसका यूज इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू को निकालने में किया। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। खूब छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने आज इस शीट में डाले हैं जिससे आपको इस चैप्टर की कहानी समझ में आ जाए। पोलिनोमियल का नाम लिख लेते हैं एफ एक्स और इसके 2 जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस कितना 12। आइए कंपैरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं, 1। बी की वैल्यू जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं। और कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई एक्स नहीं होता उसका नाम सी हो गया। अब सम निकालते हैं, इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा और सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस लगाकर क्वेश्चन में देखते हैं, बी की वैल्यू 7 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 7। अब अल्फा बीटा निकालते हैं, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू है 1।
तो अल्फा बीटा का आंसर आ गया 12। ठीक है, आइए अब जिसका क्वेश्चन में आंसर फाइंड करना है लिखते हैं नाउ। देखो भाई किसका आंसर निकालना है, आपको आंसर निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। जिसका भी आंसर फाइंड करना होता है ना उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बच गया, और अलग से लिखा हुआ है माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब बहुत ध्यान से बताइए, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपने अभी अभी क्या निकाला, माइनस का 7। अल्फा बीटा का आंसर क्या निकाला, 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा फिर से आ गया। तो कोशिश क्या करनी है कि जिसको भी आंसर निकालना है ना उसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए कि सम और प्रोडक्ट आ जाए, जिससे आप वो जो वैल्यू आप निकालते हैं स्टार्टिंग में वो पुट कर सकें। तो चलिए क्या बच गया, माइनस का 7/12 और माइनस का 24, नीचे 1 आ गया। एलसीएम ले लिया 12, ऊपर बच गया -7 और 1 का टेबल 12 पर चलाया, 12 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे। देखो ठीक चल रहा है, और ये आ गया 12 4 जा 48 288, बिल्कुल ठीक जवाब। माइनस माइनस प्लस होता है, तो चलिए दोनों को प्लस करते हैं। 295 माइनस का और अपॉन 12, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये नंबर किसी और से ऊपर नीचे कटता नहीं है। ठीक है, एबीसी छाटा, डी निकाला, सॉरी अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला। देखो फिर इसको सिंप्लीफाई किया और इनकी वैल्यूज वगैरह पुट करी, तो देखो सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया माइनस के 295/12। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चंस आपकी शीट पे लिखे हुए हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का नाम लिखते हैं सबसे पहले तो 6x² प्लस का 13x प्लस का 2a। चलो जरा इसके कंपैरिजन कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लोग इसमें कैपिटल में ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल a क्वेश्चन के अंदर आ गया। तो कैपिटल A की वैल्यू 6, B का आंसर 13 और कैपिटल C की वैल्यू 2a। चलिए अब इसके जो जीरोस दे रखे हैं अल्फा और 1/अल्फा, इनका प्रोडक्ट क्वेश्चन में बताइए क्या फॉर्मूला होगा। इनका फॉर्मूला होगा C/A। ठीक है, अब बताइए अल्फा और 1/अल्फा इसके जीरोस थे और ये तो कट रहे हैं आपस में, तो कट के 1 बचेगा। C की वैल्यू आ गई 2a और a का आंसर है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 = 2a। a की वैल्यू हो गई 6/2, a का आंसर आ गया 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए आपको a की वैल्यू निकालनी थी, आपने a की वैल्यू निकाल दी। अब कह रहा है कि इसके जीरोस भी निकालो। चलिए इसके जीरोस भी निकालते हैं। देयरफॉर जो फंक्शन पोलिनोमियल था 6x² प्लस का 13x प्लस 2 × बताओ भाई a का आंसर क्या आया 3। तो चलिए x की a की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। अब देखते हैं क्या ये मिडिल स्प्लिट से सॉल्व हो सकता है। चलिए 6 6 जा 36। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको प्लस करके तो 13 आए और मल्टीप्लाई करके 6 6 जा 36 आए। तो 9x और 4x, तो क्या करेंगे 3x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2। क्या करेंगे, जीरोस निकालने हैं ना, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। यह हेडिंग लिख देंगे द जीरोस आर। तो 2x की वैल्यू हो गई -3, x का आंसर हो गया -3/2। 3x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे, 3x की वैल्यू हो गई -2, x का आंसर हो गया -2/3। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने a की वैल्यू भी निकाल दी। देखो दिमाग लगाना पड़ता है, सम नहीं निकाला, सम की जरूरत नहीं होती। प्रोडक्ट में देखो कट रहे हैं दोनों, कट के 1 आ गया फटाफट। ये जीरोस मैंने नहीं छाटे, क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं और फॉर्मूले के इक्वल रख के जल्दी से सॉल्व किया, a आ गया।
ए को क्वेश्चन में पुट किया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करके हमारे पास जब 0 के इक्वल रखा तो 2 आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहले पोलिनोमियल नोट करते हैं। आप ध्यान से हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को करिए, कोई दिक्कत आए आप चैटिंग में लिखिए। माइनस का 6x माइनस का 6, ठीक। चलिए प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पहले मैं इसको कंपैरिजन कर लेता हूं। ax² प्लस का bx और प्लस का c। a की वैल्यू है स्मॉल a, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू भी कितनी है? -6। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब हुआ क्वेश्चन के अंदर इसके जो जीरोस हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस द वैल्यू इज a। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये फॉर्मूले का माइनस लगाने के बाद देखते हैं b की वैल्यू है -6 और कैपिटल A की वैल्यू है स्मॉल a। तो ये आपके पास कितना आ गया? 6/a आ गया। चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a और क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 लिखते हैं। बताओ भाई कैपिटल C की वैल्यू कितनी है? कैपिटल C की वैल्यू है -6 और कैपिटल A का आंसर क्या है? कैपिटल A का आंसर है स्मॉल a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4a की वैल्यू हो गई -6 और a का आंसर हो गया -6/4, यानी कि 2 3 जा 2 2 जा, ये आपके पास a का आंसर भी आ गया। देखिए ठीक है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने तो इसलिए निकाल लिया था, क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए और वैल्यू पुट करनी पड़े। तो प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है और पोलिनोमियल के जीरोस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। वैल्यू पुट करी और देखो स्मॉल a का हमारा फटाफट आंसर भी आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को इसके सामने ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं जरा। fx इक्वल्स a² प्लस 9 ब्रैकेट में बंद इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a। ये देखिए, आइए कंपैरिजन करें। ax² प्लस bx प्लस कैपिटल C। तो कैपिटल A की वैल्यू हो गई a² प्लस 9, कैपिटल B का आंसर हो गया 13 और कैपिटल C का आंसर हो गया 6a। अब बताओ क्वेश्चन में रेसिप्रोकल होने चाहिए, तो क्या लिखेंगे? लेट जीरोस आर, एक मान लीजिए अल्फा और दूसरा इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। चलिए इनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा ना तो कट के 1 आ जाएगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कैपिटल C/a। बताओ भाई कट के 1 आ गया, इक्वल लिखो क्या है कैपिटल C 6a और a का आंसर क्या है? a² प्लस 9। चलो भाई इन दोनों को काट के 1 बच गया, ऊपर बच गया 6a/a² प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a² प्लस 9 इक्वल 6a। सबको एक साइड में ले लो, ये देखो ये सब एक साइड में आ गए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये a-3 का होल स्क्वायर बन गया, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। देख लो a² प्लस 9 और दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, बीच में माइनस। अब इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दो तो a-3 की वैल्यू 0 रह गई, क्योंकि स्क्वायर हटाकर 0 के ऊपर लगाएंगे तो 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए सोचकर, अगर a-3 0 के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू 3 हो गई और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जीरोस रेसिप्रोकल थे, यानी कि अगर एक अल्फा था तो दूसरा उसका उल्टा था, 1/अल्फा था। दोनों कट के 1 बचे, फॉर्मूला C/a लगाया और देखिए हमारा सॉल्व करके a का आंसर 3 आ गया। चलिए आज की शीट का, छोटी सी शीट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आइए पहले पोलिनोमियल नोट करते हैं। fx इक्वल x-1 x² प्लस का x प्लस का 3। ये देखिए, और आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का आंसर निकालना है। पहले तो जरा इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाए। x³ प्लस का x² प्लस का 3x माइनस का x²
माइनस का x माइनस का 3। ये देखो पहले मैंने x की तीनों से मल्टीप्लाई करी, फिर -1 की तीनों से मल्टीप्लाई करी, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करी माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, तो फिर क्या बच गया, x³ प्लस 2x। देखो 3x में से x गया 2x माइनस का 3। इसको कंपैरिजन करते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। चलो भाई a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू 1, देखो x³ का जो कॉफिशिएंट है वो 1। b की वैल्यू कितनी है 2 नहीं है, b की वैल्यू है 0, क्योंकि b तो x² का कॉफिशिएंट होगा, और x² पूरे क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में कहीं आई नहीं, क्योंकि x² तो कट गया था, तो b की वैल्यू हो गई 0। c की वैल्यू x का कॉफिशिएंट 2, और कांस्टेंट टर्म का नाम d, जिसकी वैल्यू है माइनस का 3। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में सम निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला होता है -b/a। बताओ भाई -b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू 1, तो बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या आंसर आ गया, -0/1 क्या होता है 0 होता है। ठीक, चलिए अब हमें निकालना है अल्फा बीटा गामा। कौन बताएगा फॉर्मूला, किसी को पता हो अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला? बिल्कुल सही जवाब, माइनस का d/a। माइनस लिखने के बाद देखो क्वेश्चन में d की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा बीटा गामा का आंसर आ गया 9। ठीक है, अब जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। ये देखो, नाउ सिंस वी गेट, बताओ भाई अभी अभी हमें क्या मिला, हमें मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का आंसर 0। अगर आपको 9th क्लास की वो कहानी याद हो इफ और देन, अभी अभी आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का आंसर 0 है, देन कौन बताएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का फॉर्मूला होता है 3 अल्फा बीटा गामा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल 3abc। लेकिन ऐसा कब होता है, जिनके ऊपर क्यूब है ना, अगर इनका सम 0, और देख लो आपको इनका सम अपने आप 0 आ गया, फॉर्मूला लगाकर अपने आप आया, कोई आपने तो कहीं से कहीं देख के लिखा नहीं, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, देखो 0 आया, ऑटोमेटिकली अपने आप 0 आया। तो जब भी a प्लस बी प्लस c 0 होगा, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्मूला होगा 3abc। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं 3 अल्फा बीटा गामा। कौन बताएगा अल्फा बीटा गामा कितना, 9, और 3 को 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाती है 27। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं। अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ, 9 तो ना आएगा, आपने बताया भी और मैंने देखा नहीं, ये तो आएगा 3, बिल्कुल ठीक। और जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब, यहाँ 3 आएगा, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और शीट से मैच कर गया। ये मैंने गलती से 3 को 9 लिख दिया था, तो अल्फा बीटा गामा 3 माइनस माइनस प्लस, और अगर कभी इन तीनों का सम 0 होगा तो आइडेंटिटी होती है 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल 3 अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा गामा का आंसर भी आप क्या निकाल चुके, 3 निकाल चुके, तो 3 3 जा 9, आंसर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल 9। बताइए समझ में आ गया आज के क्वेश्चन। कल भी हम इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट हो गया है, आप लोग पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से समय पर आइए, हमारे साथ बैठकर क्वेश्चन करिए, और कोई दिक्कत आए तो ज़रूर बताइए। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल 3 बजे फिर से आपके सामने आएंगे, और उम्मीद के साथ कि आप बात को मानेंगे और क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट अपनी कॉपी के ऊपर कर लेंगे, जिससे एग्ज़ाम के दिनों में अगर कोई रिवीजन करना हो तो ये बेनिफिट आपको इस कॉपी का मिल सके। चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।